नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो एडवाइजर पर स्वागत है। बहुत बार एक अजीब स्थिति देखने में आती है। बहुत लोगों पर धन का आगमन काफ़ी अच्छा रहता है, उन्हें प्रति महीना अच्छी आय हो जाती है, घर परिवार से भी बहुत कुछ मिलता है, उनके पास मकान दुकान सब कुछ होता है, नौकरी भी अच्छी होती है। लेकिन वो नई नई योजनाएं बनाते हैं, योजनाओं पर काम करते हैं, सफल भी होते हैं, उनके धन स्रोत भी बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने मन में असंतुष्टि का भाव महसूस करते रहते हैं। वो किसी बात से संतुष्टि नहीं रहते, या फिर कहें कि जितनी आमदनी होती है उतना वो खर्चा कर डालते हैं। फिर असंतोष का भाव रहता है या नई योजना बनाने में लग जाते हैं और निरंतर ये प्रयास चलता रहता है। ये प्रयास तब तक चलता रहता है जब तक कि उनके सिर के बाल झड़ने शुरू नहीं हो जाते। आप कहो कि बालों का इसकी बात से क्या संबंध? तो संबंध है। संबंध ये है कि लाल किताबकार ने लाल किताब के जो शोध करता रहे हैं, उन्होंने बालों के झड़ने का इस समस्या के साथ बहुत गहरा संबंध जोड़ा है। पहले तो ये है कि हमारे मन में नई नई योजनाएं आना, असंतुष्ट का भाव बना रहना, नित्य नई योजना पर काम करना, फिर उनको छोड़ देना या नई योजना बना लेना, अधूरी योजनाओं पर काम करना, इस सब के लिए 12वें स्थान का शनि मुख्यतः जिम्मेदार रहता है। वैसे 12वें स्थान पर शनि हमें धन संपत्ति की कमी नहीं रहने देता, आय के साधन निरंतर बने रहते हैं। इसी तरह यदि 12वें स्थान पर शुक्र हैं तो व्यक्ति के पास स्त्रियों का कोई कमी नहीं रहता। कई बार कई विवाह हो जाते हैं, यद्यपि विवाह में थोड़ा विलम्ब हो जाता है, और यदि कुछ अशुभ स्थितियां बन जाएं तो स्त्रियां बीमार भी रहती हैं, उससे परेशानी भी रहती है। लेकिन 12वें स्थान का बृहस्पति शुक्र कई स्त्रियों के साथ संबंध बना देता है। इसी तरह यदि 12वें स्थान पर सूर्य विराजमान है तो 12वें स्थान का सूर्य बार बार नौकरी बदलने की प्रेरणा देता है, बार बार नए नए व्यापार शुरू करने की योजनाएं बनाता है और वो बनाने का प्रयास भी करता है। लेकिन ऐसे में यदि वो किसी से पार्टनरशिप कर लें तो व्यापार डूब भी जाते हैं। तो 12वें स्थान का बहुत महत्व है। 12वें स्थान को हमने वैसे तो एक अशुभ घर में डाला है, लेकिन भौतिक शुभता के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि मेष लग्न में 12वें स्थान पर शनि विराजमान है तो वो शनि व्यक्ति के जीवन में धन की, जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं रहने देते। वो जो योजना बनाता है उनमें ज़्यादातर योजना में कामयाब भी हो रहता है। व्यापार करता है तो व्यापार में भी सफलता मिलती है, उसको घाटा नहीं उठाना पड़ता। और जैसे कि मैंने कहा कि यदि बाल झड़ने शुरू हो जाएं, गंजापन उभर आए, तो निश्चित रूप से समझिए अब वो धनवानों की श्रेणी में शामिल हो गया, अपार धन संपदा का मालिक बन जाएगा। क्योंकि बालों का संबंध शनि के साथ स्थापित किया गया है और हमारा तालु, हमारे सिर खोपड़ी का पूर्व ऊपर का हिस्सा वो बृहस्पति का है। जब तक बृहस्पति शनि का मेल रहता है हमारे मन में उधेड़बन बनती चलती रहती है, योजनाएं बनती चलती रहती हैं। और यदि इस शनि बृहस्पति को मंगल का मेल मिल जाए तो उनके कारण कुछ बुरे अनुभव भी होते रहते हैं, नुकसान भी होते रहते हैं। हम अपनी योजना में घाटा भी उठाते रहते हैं, उसके कारण कई अन्य विषमताएं भी पैदा हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े भी शुरू हो जाते हैं, कभी कभी झूठे मुकदमे भी चल जाते हैं। लेकिन जब बाल झड़ जाते हैं, गंजापन उभर आता है, तो ये बृहस्पति और जो शनि का मेल है वो टूट जाता है, बृहस्पति वहाँ से गायब हो जाते हैं। और इसीलिए शायद ये एक प्रचलन रहा है कि बृहस्पतिवार के दिन स्त्रियां अपने सिर में साबुन नहीं लगाती, कपड़े नहीं धोती, और मंगल से शनि और बृहस्पति का मेल ना हो, इसलिए ज़्यादातर नाई मंगलवार के दिन अपनी दुकानें बंद रखते हैं, बाल काटने का काम नहीं करते। ये संयोग नहीं, ये किसी विचार की प्रेरणा का कारण है। बालों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इसीलिए हम बच्चे जब छोटे होते हैं तो पहले साल तीसरे साल हम उनका मुंडन कराते हैं। मुंडन कराने का अर्थ भी वैसे तो
मुंडन संस्कार को इसलिए कहते हैं कि पूर्व जन्म की स्मृतियाँ समाप्त हो जाएं। पूर्व जन्म की स्मृतियाँ, पितरों की स्मृतियाँ, पितरों के संबंध भी तो बृहस्पति से संबंधित हैं। तो ये कारण वहाँ भी बन जाता है। हम कई कई जगहों पर में बाल दान करते हैं। हम पिता के अंतिम संस्कार के समय भी बालों का दान देते हैं, मुंडन संस्कार कराते हैं। और उस अंत्येष्टि के समय तो 3 बार हमें बालों की बलि देनी पड़ती है। तो इन सब के पीछे योजनाबद्ध गहन अनुसंधान, गहन अनुभव है। इस विषय में तो फिर कभी आगे कहूँगा, वीडियो फिर ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैंने कहा कि यदि 12वें स्थान पर शनि है तो शनि योजना बनाएंगे, कार्य करने की प्रेरणा भी देंगे, आपके जीवन में धन का अभाव भी नहीं रहने देंगे। लेकिन यदि शनि अशुभ हो जाए, शनि की अशुभता के कुछ कारण रहते हैं कि यदि 12वें स्थान पर शनि विराजमान है और व्यक्ति मांस, मदिरा, मच्छी, अंडे का सेवन कर दे, जुआ खेलने लगे या पराई स्त्रियों के साथ संपर्क बांधने लगे, क्योंकि ये धन आता है तो मन विचलित हो ही जाता है। तो फिर उसके जीवन में कुछ विषमता भी आ जाती हैं, अवरोध भी खड़े हो जाते हैं। और 12वें स्थान के शनि की अशुभता के कारण स्त्री के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। स्त्री बीमार रहने लगती हैं, चिड़चिड़ी हो जाती हैं, घर में अनावश्यक कलह की स्थिति बन जाती है, कई और कारण भी बन जाते हैं। लेकिन ऐसे में यदि आपने धन के स्रोत को स्थिर रखना है, धन की आमदनी को बनाए रखना है और अपनी योजना में पूर्णतः सफलताएं प्राप्त करनी है, आप निरंतर आगे बढ़ना है। आप छोटे व्यापारी हैं तो बड़े व्यापार की तरफ जाना है। आप छोटी नौकरी करते हैं, साधारण नौकरी करते हैं, लेकिन आप में योग्यता उच्च स्थान की पदवी पाने की है। आपके जीवन में यदि उन्नति के द्वार अभी तक खुले नहीं हैं, आपको पदोन्नति समय से मिल नहीं रही है, तो आपको 12वें स्थान पर शनि विराजमान हो तो कुछ उपायों की मदद भी लेनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले तो जो उपाय है वो यही है कि ऐसे लोगों को जिनके 12वें स्थान पर शनि विराजमान है, मांस, मदिरा, अंडे, शराब, पराई स्त्रियों के से बचना चाहिए। अपने जीवन में इन चीज़ों को प्रमुखता नहीं देनी चाहिए। दूसरा, अपने घर में शनि से संबंधित वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम कर लेते हैं, पुराने जूते चप्पल इकट्ठे कर लेते हैं, बेल्ट इकट्ठे कर देते हैं, लेदर की चीज़ें, चाहे वो पर्स हो, बटुआ हो, कोई और चीज़ हो, हम फेंकते नहीं, इकट्ठा करते जाते, जो हमारे कभी किसी काम आने वाली नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो एक बार हम त्याग देते हैं वो दोबारा काम नहीं आती हैं, तो इनको संग्रह ना होने दें। छत पर कभी कबाड़ इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि कबाड़ भी हमारी उन्नति में बाधा खड़ी करता है। दूसरा, एक सबसे उत्तम उपाय है कि आप बादाम लें, 9 बादाम लेके काले वस्त्र में बांध के अपने घर का जो दक्षिणी कोना है, और यदि सबसे अंदर का अंधेरा का है जहाँ बिजली कम रहती है, वैसे आजकल तो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हर घर में रह गए, लेकिन जब ये ज्योतिषी किताब लिखी गई थी, जिस अनुभव से इसको लिपिबद्ध किया गया था, तब बिजली की इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो हर कक्ष में प्रकाश का समुचित प्रबंधन नहीं रहता था। प्रकाश के लिए या दिए जलाने पड़ते थे, लाइट की व्यवस्था करनी पड़ती थी, या फिर आले बना के सूर्य की रोशनी को कुछ तक कन्वर्ट करना पड़ता था। तो आले बनाने का भी विधान था कि किस तरफ से हमें सूर्य की रोशनी को किस कक्ष में ले जाना है। इसलिए उस समय तक घर का कोई ना कोई कमरा ऐसा होता था जिसे अंधेरे कक्ष, संग्रह कक्ष कहते थे। तो ऐसे संग्रह कक्ष में ऐसे बादामों को काले कपड़े में बांध के रखना आपके लिए बहुत उत्तम है। लेकिन इन बादामों को घर का कोई बच्चा खाए ना, खाएगा तो नुकसान करेगा। लेकिन वो उपाय आपके जीवन में हमेशा सफलताएं प्रदान करेगा। आप किसी भी पल अपने जीवन में असफलता, धन का अभाव नहीं देखेंगे, आपको धन की कमी नहीं आएगी। धन में कभी भी आपको खर्चे की या लॉस की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत अच्छा उपाय है, आप इसको करें। यदि 9 बादामों की जगह 12 बादाम का प्रयोग करेंगे तो ये और श्रेष्ठ बन जाएगा, क्योंकि 12 से 12 का आंकड़ा पूरा हो जाता है। क्योंकि शनि 12वें स्थान पर हैं तो हम 12वें भाव की से हमने 12 बादाम ले लिए। बादाम जो
छिलके युक्त होते हैं, बादाम की गिरियाँ नहीं, पूरा बादाम आपने लेना है, उनको स्थापित करना है। अब इसका और सबसे उत्तम उपाय जो बेहद प्रभावशाली है, जो हमें बहुत तरह के कष्टों से बचाए रखता है, वो ये है कि आप अपने घर की छत पर गंगा जल एक पात्र में भर के वहाँ स्थापित कर दें। यदि आप स्टील का बर्तन लेते हैं, उसमें गंगा जल भर के छत के स्थापित करते हैं, तो आप जानिए कि आप हर योजना में सफल होंगे और धीरे धीरे एक बड़े एक बड़े इंडस्ट्री के मालिक बन जाएंगे। ये बहुत उत्तम उपाय है। वैसे क्योंकि वीडियो बढ़ जाते हैं, मैं यहाँ पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाता, क्योंकि बात में से बात निकलती चली जाती है। तो इसलिए यदि आपने विस्तार पूर्वक मुझे सुनना है, मेरी बातों को से कुछ लाभ उठाना है, तो मेरे दूसरे चैनल से जुड़े रहिए। मेरे YouTube चैनल जो मैं ऑनलाइन लेक्चर देता हूँ उससे जुड़ सकते हैं, या फिर मेरे WhatsApp ग्रुप से जुड़कर अधिकतम जानकारी ले सकते हैं। और इसलिए आपको मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो पहले वो दोनों काम कर लें, ताकि आप मुझसे जुड़े रहें और मैं जो थोड़ी बहुत जानकारी अपने अनुभव के आधार पर देता हूँ तो आप तक पहुँचती रहे। मेरे लिए कोई काम हो, मेरे लिए कोई सेवा हो, तो निश्चित रूप से मुझे संपर्क करें। धन्यवाद मित्रों।